मैंगो जूस के ऐड में जो आम होता है वो असल में स्पंज होता है। कोल्ड ड्रिंक्स के ऐड में जो आपको ठंडीदार बर्फ नजर आती है वो असल में प्लास्टिक की होती है। बारबेक्यूड चिकन को चमकदार दिखाने के लिए उस पर पॉलिश लगाई जाती है। क्रीमी केक एक्चुअली फेक होता है। और तो और आटे के एड्स में फूली नजर आने वाली रोटी के अंदर बलून रखा जाता है। तमाम बड़े ब्रांड्स अपने एड्स के जरिए किस तरह आपको बेवकूफ बनाते हैं और इन तमाम इश्तिहारात की असलियत जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। लेकिन शुरू करने से पहले दोस्तों, वॉइस डेली टीम की इस मेहनत पर एक लाइक करना तो बनता है और साथ ही साथ अगर रेड बटन पर क्लिक करके हमारे सब्सक्राइबर बनोगे तो ऐसी इंटरेस्टिंग और एंटरटेनिंग वीडियोस आपकी रूटीन लाइफ में शामिल रहेंगी। नंबर 1, दोस्तों एक सोप को आप कैसे इस्तेमाल करोगे? अपने हाथ धो लोगे, ज्यादा से ज्यादा उससे नहा लोगे या कपड़े धो लोगे, और बहुत ज्यादा क्रेज हुआ तो चूहे आपका सोप इस्तेमाल कर लेंगे। लेकिन यकीन मानिए इन एड मेकर्स के सामने आपका साबुन काफी स्लो है, क्योंकि ये इश्तिहार बनाने वाले इस सोप के जरिए आइसक्रीम बनाकर दिखाते हैं। जी हाँ, आपके टीवी पर जितने भी आइसक्रीम या पॉप्सिकल्स के एड्स चलते हैं तो उनमें प्रोडक्ट्स असल में सोप से बनाई जाती है। साबुन के अंदर छोटी स्टिक लगाकर और उस पर चॉकलेट स्प्रेड करके उसे 12 घंटों तक रेफ्रिजरेटर में फ्रीज किया जाता है और फिर यूं करने से वो एड बनाने के दौरान पिघलते नहीं हैं। सो उनकी क्रीमी और क्रिस्पी लुक बरकरार रहती है। क्यों है ना कमाल का आइडिया? वरना एक चंद सेकंड का एड तो कई घंटों में बनता है और उन घंटों के दौरान कितनी आइसक्रीम चाहिए होगी। नंबर 2, पिघलने का कुछ ऐसा ही मामला कोल्ड ड्रिंक्स के एड्स में भी आता है, जिनमें अक्सर आपको कोल्ड ड्रिंक ठंडी ठार बर्फ में पड़ी नजर आती होगी। लेकिन यकीन मानिए कि ये बर्फ असली नहीं होती, बल्कि प्लास्टिक क्यूब्स होती हैं। अब ऐसा करने की वजह भी वही है भैया कि बर्फ बहुत जल्दी पिघल जाती है और एड बनाने में काफी देर लगती है। इसलिए कोल्ड ड्रिंक को परफेक्ट दिखाने के लिए उसके अंदर ये प्लास्टिक क्यूब्स डालते हैं और वो ठंडी ठार नजर आए उसके लिए उस पर पानी का छिड़काव कर दिया जाता है, जिससे ये एड इतना परफेक्ट बनता है कि देखने वाले का दिल फौरन उस ठंडी ठार कोल्ड ड्रिंक को पीने को मचलता है। क्यों, ऐसा ही है ना। नंबर 3, आई एम श्योर आपने मैंगो जूस के बहुत से टेम्पटिंग एड्स देख रखे होंगे, जिसमें बोतल के अंदर से आम का रस टपकता हुआ दिखाते हैं। अब एड में जूस पीते हुए जितने फेक एक्सप्रेशन हीरो और हीरोइन के होते हैं, उससे कहीं ज्यादा नकली है वो मैंगो। ये आम असल में एक स्पंज होता है, तभी तो उसको जिस मर्जी शेप में दिखा पाते हैं और उसको दबाने पर अंदर से रस भी टपकता है। लेकिन दोस्त वो कहते हैं ना, जो दिखता है वो बिकता है। तभी तो लोग स्पंज से बने हुए एड से मुतासिर होकर रसीला मैंगो जूस खरीद लाते हैं। नंबर 4, व्यूअर्स जब एड चिकन प्रोडक्ट्स का हो तो उसका कुछ ऐसा दिखना तो बनता है, तभी तो देखने वालों के मुंह से पानी टपकेगा। लेकिन अगर आपको इस चिकन की असलियत पता चल जाए तो फिर इश्तिहार बनाने वाले उसी पानी में डूब मरेंगे, क्योंकि ये चिकन पका हुआ नहीं बल्कि मुकम्मल तौर पर कच्चा होता है। और ये जो इसकी शाइन दिख रही है वो है शू पॉलिश का कमाल। अरे घबराइए नहीं, सारे एड्स बनाने वाले सिर्फ शू पॉलिश का ही इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि कुछ लोग मुकम्मल तौर पर पका हुआ दिखाने के लिए उस चिकन पर कॉफी या किसी ब्राउन पेंट को भी लगाते हैं। उसके बाद उसे हल्की सी हीट देकर फाइनल टच दे दिया जाता है। तो लीजिए, चिकन शू पॉलिश रोज तैयार है। लेकिन इंप्रेस होने से पहले कमर्शियल और रियल का फर्क जरूर याद रखना। नंबर 5, आपने कुरकुरे और चिप्स के ऐड तो जरूर देखे होंगे, और एक चीज आपने जरूर नोट की होगी कि जब भी एक्टर्स उसके पैकेट को फाड़ते हैं तो वो लबालब भरे होते हैं। लेकिन असल में जब आप दुकान से खरीद कर लाते हो तो उसमें चिप्स या कुरकुरे कम और हवा ज्यादा होती है। तो फिर सीन क्या है बॉस? उसको समझने के लिए आपको बिहाइंड द सीन जानना होगा। कमर्शियल एड शूट करने वाले इन कुरकुरे और चिप्स के पैकेट्स को पीछे से फाड़ते हैं और उसके अंदर ढेर सारे कुरकुरे वगैरह भर दिए जाते हैं, और फिर इन फ्रंट ऑफ द कैमरा जब उस पैकेट को ऊपर से फाड़ा जाता है तो उस छोटे से पैकेट के अंदर से चिप्स और कुरकुरे का पूरा ढेर निकलता है। अब आया ना समझ में ये कैसे आपको बेवकूफ बना रहे हैं। नंबर 6, दोस्तों आटे वगैरह के एड्स में अक्सर आपने गर्मा गर्म फूली हुई रोटी देखी होगी। तो अगर आपको हम बताएं कि असल में ये रोटी नहीं बल्कि गुब्बारा होता है तो आप यकीन करोगे? आप खुद ही सोचिए, जब घर में रोटी पकाई जाती है तो वो फूलती तो जरूर है, लेकिन कुछ ही देर के बाद नॉर्मल हो जाती है। मगर एड शूट के दौरान वो फूली ही रहे, इस बात को अचीव करने के लिए एड मेकर्स उस रोटी के नीचे जरा सा कट लगाते हैं और फिर गुब्बारा प्लेस करके उसे फुला देते हैं। जब तक वो एड शूट चलता रहता है वो रोटी फूली ही रहती है, और फिर उसके बाद वो इश्तिहार देखने पर यूं लगता है कि क्या कमाल आटा है जिसकी यूं गर्मा गर्म नरम फूली हुई रोटी बनती है। मगर जहन में रखना कि ये एड मेकर्स रोटी नहीं बनाते बल्कि आपको बेवकूफ बनाते हैं। इसलिए अपने घर वालों से बिला वजह मत लड़ना कि आपसे तो रोटी फूलती ही नहीं है। नंबर 7, फूड एड्स में अक्सर आपने देखा होगा कि चीज और सॉस के आबशार बहते हुए नजर आते हैं, लेकिन असल में जितनी वो नजर आती है ऐसा होता नहीं। सिर्फ ऐसा दिखाने के लिए फूड एड्स के अंदर सिरिंज और पाइप का इस्तेमाल किया जाता है। जिस भी खाने वाली चीज का एड हो उसके अंदर ये छोटा सा पाइप घुसाते हैं और फिर सिरिंज को भरते हैं चीज और सॉस से। जो ही कमर्शियल शूट करने वाले लाइट्स कैमरा एक्शन बोलते हैं, फूड आइटम को काटा जाता है, उधर से सिरिंज को प्रेस किया जाता है और यूं उस फूड से चीज के फव्वारे बहते नजर आते हैं। लेकिन रियल में जब आप वही फूड आइटम ऑर्डर करते हो तो कहते हो भाई ये क्या चीज है? ये क्या है?
मगर तब तक आपको चीज से भरा हुआ वो टीका लग चुका होता है। नंबर 8, दोस्तों टिन फूड आइटम्स बेचने वाले भी कस्टमर्स को बेवकूफ बनाने में पीछे नहीं हैं। आपने दाल या सूप के एड्स के अंदर उस पर तैरता हुआ बटर और धनिया वगैरह तो देखा होगा, मगर रियल लाइफ में जब आप ऐसी चीजों पर मक्खन वगैरह डालते हो तो वो तो उसके अंदर ही डूब जाता है। तो उसको डूबने से बचाने के लिए ये एड बनाने वाले सूप और दाल के अंदर रखते हैं छोटी सी कटोरी और फिर उसके ऊपर प्लेस कर दिया जाता है ये बटर और धनिया वगैरह। सिमिलरली पैकेट नूडल्स की ज्यादा मिकदार दिखाने के लिए पहले प्लेट में रखी जाती है एक प्याली और फिर उनके ऊपर चंद नूडल्स डाल दी जाती हैं और यूं लगता है कि नूडल्स का पहाड़ इस पैकेट से निकलता है। और तो और आप मानोगे नहीं, लेकिन अपनी नूडल्स को लंबा दिखाने के लिए ये कंपनीज इन धागों का भी बाजुकात इस्तेमाल करती हैं। अब आप ही बताओ, ये सब कुछ जानने और देखने के बाद कोई कैसे इन एड्स पर एतबार कर सकता है। नंबर 9, व्यूअर्स आपने यकीनन फ्रूट के एड्स में भी फलों को खासा चमकदार देखा होगा। तो भैया उन पर पानी का छिड़काव नहीं करते, बल्कि उन पर छिड़कते हैं हेयर स्प्रे, जिससे वो खासे फ्रेश और शाइनी दिखते हैं। और बाजुकात तो उनको चमकदार दिखाने के लिए उन पर नेल पॉलिश का भी इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन मोस्टली फ्रूट्स के एड्स में हेयर स्प्रे ही यूज किया जाता है क्योंकि वो सस्ता और अप्लाई करना आसान होता है। बस देख लो एड्स बनाने वाले कैसे कैसे तरीकों से आपको उल्लू बनाते हैं। नंबर 10, अगर टीवी पर केक्स और पेस्ट्रीज के ऐड देखकर आपके मुंह से पानी निकल आता है तो रुको जरा, सब्र करो, क्योंकि ये केक रियल नहीं होते, बल्कि इन्हें प्लास्टिक और डो की मदद से तैयार किया जाता है। और वो जो इश्तिहार में दिखाते हैं कि केक और पेस्ट्री को कट करने से अंदर से चॉकलेट निकलती है, तो वो चॉकलेट भी असली नहीं, क्योंकि रियल चॉकलेट तो कुछ ही देर के बाद कड़क हो जाती है। और आपको हम बता चुके हैं कि ऐड की शूटिंग काफी देर तक चलती है, इसीलिए इन फेक केक्स में चॉकलेट की जगह ब्राउन स्लाइम यूज किया जाता है। और वो जो आपको केक के ऊपर फ्रेश क्रीम नजर आती है, वो भी असल में शेविंग क्रीम होती है। मगर घबराओ नहीं, जब आप बेकरी पर जाकर खरीदोगे तो आपको असल केक ही मिलेगा। ये तो सिर्फ टेम्पटिंग दिखाने के लिए एड मेकर्स ऐसा करते हैं। नंबर 11, कमर्शियल में जब किसी चीज को बहुत ज्यादा गर्म या ठंडा दिखाना होता है तो उसकी बैकग्राउंड में धुआं नजर आता है, जो फ्रेशनेस का साइन भी होता है, लेकिन असल में ये स्मोक फेक होता है और इसे ड्राई आइस की मदद से प्रिपेयर करते हैं। ड्राई आइस पर बस थोड़ा सा पानी डालते हैं और थोड़ी देर बाद धुआं कम होने पर इसे गर्म खाने या कोल्ड ड्रिंक की बैक साइड पर रख दिया जाता है और फ्रंट कैमरा एंगल से दिखने पर यूं नजर आता है जैसे ये धुआं इसी चीज में से निकल रहा है और ये खासी फ्रेश है। नंबर 12, आपने यकीनन बहुत सी सुपर कार्स के एड्स देखे होंगे जिन्हें देखकर आपको लगा होगा कि काश ऐसी कार मेरे पास होती। बस दोस्तों, कार बनाने वाले यही सोच तो आपके अंदर पैदा करना चाहते हैं। अब चाहे गाड़ी मर्सिडीज हो या BMW, हम आपको बताएं कि ये तमाम कार्स के एड इन असली गाड़ियों के साथ नहीं, बल्कि ब्लैकबर्ड नामी इस डेमो कार के साथ शूट किए जाते हैं। एड शूट होने के बाद कंप्यूटर की मदद से इस कार को किसी भी गाड़ी में बदला जा सकता है। क्यों? कमेंट करके सच सच बताना, ये राज आप पहले जानते थे? तो व्यूअर्स, ये थी वॉइस डेली की आज की एपिसोड, जो अगर आपको इंटरेस्टिंग लगी हो तो नीचे मौजूद लाइक का बटन जरूर प्रेस करिए और साथ ही साथ रेड बटन पर अगर आप क्लिक करके हमारे सब्सक्राइबर बन जाएंगे तो ऐसी वीडियोस आप तक डेली पहुंचती रहेंगी। जल्द मिलने की उम्मीद से आपको अलविदा कहेंगे। देखते और सुनते रहिए वॉइस डेली।